नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, वो कौन सी शक्ति है जो हम सबको चलाती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो शक्ति पाने के लिए सारे इंसान काम कर रहे हैं, जी रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो हम हर एक इंसान पाना चाहता है। तो वो दोस्तों क्या चीज़ है जिसके लिए हम जी रहे हैं, कमा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। और अगर हम वो चीज़ अगर हम बच्चे को ना दें तो बच्चे का ज़िंदा रहना या उसका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उसी शक्ति के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार की बात है, एक बार साइंटिस्टों ने दो बंदर के बच्चे लिए। एक को उसकी असल माँ के पास रखा गया और दूसरे को बिल्कुल मशीन की माँ बनाकर उसको उसके पास रखा गया। तो हुआ यूँ कि जो असली माँ थी उसके साथ बच्चा खेलता था, कूदता था, सब कुछ करता था, और जो नकली माँ थी उसका सिर्फ यही काम था कि वो उसको जैसे भूख लगती थी तो वो उससे दूध पी लेता था। तो 3-4 महीने बाद उनके सामने एक रिज़ल्ट आया कि जो बच्चा अपनी असली माँ के साथ खेला कूदा वो बहुत ही खुश था, बहुत स्वस्थ था और बहुत आनंदित था। और जो बच्चा मशीनी माँ के साथ रहा उसकी शारीरिक ज़रूरतें तो पूरी हुई, पर उसको जो स्नेह, जो प्यार मिलना था वो नहीं मिला, जिसके कारण वो इतना हेल्दी और इतना स्वस्थ नहीं था जितना कि दूसरा बच्चा था। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ समझ आई, और वो ये थी कि हमें सिर्फ खाना नहीं चाहिए, हमें खाने के साथ साथ प्यार, स्नेह वो भी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको मेरी बात और तरह और क्लियर और स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पेड़ था और एक छोटा बच्चा उस पेड़ के पास हमेशा खेलने आता था। और वो जब भी खेलने आता था तो पेड़ उसको उसके साथ खेलता था। बच्चा छोटा था तो उसका हाथ पेड़ तक नहीं पहुंचता था, तो वो कोशिश करता था पेड़ को पकड़ने की, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता था। तो पेड़ झुक जाता था कि वो मेरे को पकड़ सके। तो दोस्तों, प्रेम हमेशा झुकने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अहंकार झुकने के लिए कभी तैयार नहीं रहता। वो इसलिए झुकता था कि बच्चा मेरे साथ खेल सके, मेरे साथ कूद सके। तो वो बच्चा उसके साथ खेलता था, कूदता था और दोनों बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हो गया और उसने उस पेड़ के पास आना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन पेड़ हमेशा उसका इंतज़ार करता था, उसकी प्रतीक्षा करता था कि वो आए और मेरे साथ खेले। दोस्तों, प्रेम हमेशा प्रतीक्षा करता है, लेकिन अहंकार प्रतीक्षा नहीं करता। तो दोस्तों, वो बच्चा आया तो पेड़ ने उससे पूछा कि तुम अब आते नहीं खेलने, क्या हुआ? तो उसने कहा कि अब मुझे पैसा कमाना है, मुझे धन कमाना है, मुझे दौलत कमानी है। अहंकार हमेशा पैसे के पीछे, दौलत के पीछे भागता है, लेकिन प्रेम को दौलत, प्रेम उससे कोई प्रयोजन नहीं होता। तो पेड़ ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए तो तुम ऐसा करो, मेरे फल हैं उनको तोड़ लो और अपना बाजार में जाके बेच दो। तो वो बड़ा खुश हुआ और वो पेड़ पे चढ़ा और उसने सारे फल तोड़ लिए। प्रेम बहुत खुश हुआ, क्योंकि प्रेम हमेशा देकर खुश होता है और अहंकार पाकर खुश होता है। तो बच्चा पेड़ के फल लेकर गया और फिर काफ़ी दिनों तक वो वापस नहीं आया। थोड़े दिनों बाद वो वापस आया तो पेड़ ने कहा कि बताओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि प्रेम हमेशा देने के लिए राज़ी रहता है और अहंकार पाने के लिए। तो उसने कहा बताओ, मैं तुम्हारे लिए अब क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि अब मुझे घर चाहिए, मुझे घर बनाना अपने लिए। क्योंकि और पेड़ ने कहा कि हम तो घर को बारे में जानते नहीं, हम तो खुले आकाश में रहते हैं और खुश या आनंदित हैं। इंसान घरों में रहता है, इसलिए शायद कंजूस है, आनंदित नहीं है, दुखी है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेरी सारी लकड़ियां काट लो और अपना घर बना लो। तो उसने बिल्कुल एक पल भी नहीं सोचा, आरी लेकर आया और पेड़ की सारी टहनियाँ, सारी जो लकड़ी थी वो काट ली। पर वो एक ठूठ रह गया, बिल्कुल खाली। पर वो बहुत खुश था, बहुत आनंदित था, क्योंकि प्रेम
कटकर भी खुश रहता है और अहंकार काटकर भी खुश नहीं होता। तो लड़का फिर गया और वापस नहीं आया, काफ़ी दिनों तक नहीं आया, क्योंकि अहंकार वहीं जाता है जहाँ पर उसको कुछ मिलता है, लेकिन प्रेम हमेशा वहीं जाता है जहाँ उसको प्रेम मिलता है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद लड़का आया तो पेड़ ने वही सवाल पूछा कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ या तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि अब मुझे शहर जाना है, पैसे कमाने, अपनी नौकरी करनी है, सब कुछ करना है। तो उस पेड़ ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरा जो लकड़ी है वो काटो और उससे एक नाव बना लो। तो उसने लकड़ी काटी, नाव बनाई और वो चला गया और एक ठूठ रह गया पेड़ छोटा सा। तो वो पेड़ आज भी उसकी प्रतीक्षा करता है, उसका इंतज़ार करता है कि कहीं से उसकी खबर मिल जाए कि वो जहाँ गया है वो ठीक है, खुश है, आनंदित है। वो आज भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, प्रेम हमेशा इंतज़ार करता है, पेशेंस रखता है, हिम्मत रखता है, लेकिन अहंकार हमेशा लेना जानता है, देना नहीं जानता। हमारे रिश्तों की, हमारी दुखों की या हमारी किसी भी कारण की यही है कि हम हर एक से मांगने जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो मुझे प्रेम दे, वो मेरी इज्जत करे, वो करे, लेकिन हम देना नहीं चाहते। दोस्तों, हम एक ऐसा बैंक अकाउंट है, आप समझे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें 1 रुपया भी जमा नहीं कराया और उसमें आप जाते हैं और पैसे निकलवाते हैं, तो क्या आपको वहाँ से पैसे मिलेंगे? नहीं। तो दोस्तों, आप कैसे कि उस इंसान से प्रेम मांगने की जो वो करते हैं, कोशिश करते हैं जिसको आपने कभी दिया ही नहीं। दोस्तों, अपनी डिमांड बंद कीजिए, बजाय ये कहने कि तू मुझे प्रेम दे, तू मुझे प्रेम दे, आप प्रेम देना शुरू करें। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, आप सिर्फ देना शुरू कीजिए। आपको बहुत मिलेगा, जितना आपने सोचा नहीं उससे भी ज़्यादा मिलेगा। आपको इतना मिलेगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब आपको देने में आनंद मिलने लग गया तो आप ज़िंदगी में कभी मांगेंगे नहीं, आप सिर्फ देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर दोस्तों मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके भीतर बैठे परमात्मा को धन्यवाद, मेरा प्रणाम।